अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आज जो है वो आज हम आपको हमारा जो यूनिवर्सिटी में ओपन हाउस हुआ था, स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो शोकेस किए थे, उसकी जो है हम आपको एक इसको मैं क्या कहूँ, मतलब इसका क्या नाम रखना चाहिए इस वाली वीडियो का? वीलॉग कह लें, वीलॉग तो चलें कह लेते हैं, प्यार से वीलॉग कह लेते हैं, डॉक्यूमेंट्री कह लें। आपको दिखाते हैं कि ये इवेंट क्या था। मैंने छोटी मोटी इसकी जो है वो कुछ क्लिप्स कैप्चर किए थे, कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया था कि अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करने हैं, वो कुछ उनसे सीखें। और ये जी हमारे कैंपस की पार्किंग, गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी हैं, और वो ये हमारा पूरा एरिया है यूनिवर्सिटी का। और ये जो सामने एक आपको नज़र आ रही है स्कूटी खड़ी हुई, मैंने स्पेशली इसके ऊपर फोकस इसलिए किया था क्योंकि हमारी माशाल्लाह फीमेल स्टूडेंट्स बड़ी कॉन्फिडेंट हैं और अक्सर जो हैं वो स्कूटी पे आती हैं। तो जनाब ये देखें, हम जो हैं वो पूरा वो बड़ा एरिया जो हमारा ग्राउंड वाला सीटिंग एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, हमारा ओपन एरिया, वहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। और अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन भी इन पैरेलल चल रही है। पूरा जो फ्लोर है ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये जी हम रेड कारपेट से होते हुए हम जा रहे थे अंदर जो ओपन हाउस का जो वेन्यू है। और अभी अभी देखें सुबह के कोई 10 बज रहे थे और हम सुबह सुबह पहुंच गए। हमें कुछ ज़्यादा ही उतावली थी कि अभी तक ओपन हाउस का जो बेचारा जो था, अभी तक अल्फ़ाबेट्स भी सीधे नहीं हुए। और ये शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी फ्रेंड मैम शुमाइला की कि उन्होंने जो है वो मेरी रिक्वेस्ट पे उस बेचारे हाउस के ई को जो है वो सीधा पुट्ठा करने की कोशिश की है, और वो हो ही गया है फाइनली। और उसके बाद ही हमने यहाँ से जो बच्चों की स्टैंडीज़ लगी हुई थी उनके प्रोजेक्ट्स की, ये देखें जी, ये पहला आपको नज़र आ रहा है होप नाम का एक स्टैंडी है। और उसके बाद ये अजरक की कहानी ओपन हाउस में एक ये प्रोजेक्ट था। देन उसके बाद ही हमारे बीसीए के स्टूडेंट्स के भी प्रोजेक्ट्स थे, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के भी फाइनली ये प्रोजेक्ट्स थे, कुछ कोर्स प्रोजेक्ट्स थे। तो जनाब यहाँ से जो है वो शुरू हुआ। हम जब ये एंटर हुए और बड़ा ही कोई वार्म वेलकम आपकी बहन को मिला। तो चलें वो आपको रियल में आपको दिखाती हूँ, सुनाती हूँ बल्कि। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एससी यहाँ से पहले पूरे एम्बियंस को कवर करते हैं। ओहो यार, एक बंदा कहता है रेडी, कोई रेडी होता है, कोई 1 होता है, कोई 2 होता है, फिर 3 होता है। मेरी रैंडम बहुत भयानक आती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम। ओह थैंक यू मैडम। मैम प्लीज। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है, आपसे वेलकम। गुड लक मैडम। हो रही है सही बात है। हमारे गेस्ट है ना। वेरी वेल अरेंज मैडम, माशाल्लाह। यू एंड योर टीम डिड रियली वेरी वर्क हार्ड, माशाल्लाह। डॉक्टर सरवत वगैरह को भी कह दे, जो मिले सबको एक दफ़ा अपनी तरफ से उनसे क्या तो जनाब फिर उसके बाद जो है ये पूरा जो था वो अंदर इंटीरियर हुआ था, ये पूरी प्रॉपर ओपन एरिया में कैनपी। ये फ़र्स्ट टाइम इवेंट हुआ है रिफा में, गुलबर्ग ग्रीन्स कैंपस में। और ट्रस्ट मी, इतना ज़बरदस्त, इट वाज़ वेरी वेल अरेंज्ड। और ये पहला प्रोजेक्ट था, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है क्योंकि स्टूडेंट जो थी अभी वो अपनी अरेंजमेंट में थी। और मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे को ज़्यादा ही उतावली थी कि हम फटाफट पहुँच गए हैं, कि सुबह सुबह ही पहुँच जाएँ जब अभी स्टूडेंट्स भी नहीं पहुँचे हुए। तो ये हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है मरियम जावेद, ये उनका फाइनली ये प्रोजेक्ट था। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ से शुरू किया है इत्तेफाक से। ये मेरे ही स्टूडेंट्स थे जो जिनकी मैं सुपरवाइज़र हूँ। उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त ये जो है वो एक कार पूल बेस्ड एक सिस्टम जो है बनाया। और इन्होंने, हमारे स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, समीन और मुकद्दस, इन्होंने इग्नाइट की फंडिंग भी जो है वो विन की है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ इन देयर ओरिजिनल इंटरव्यू विद देयर ओरिजिनल इंटरव्यू। अच्छा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, अच्छा मुझे तो ये बताएं कि सुपरवाइज़र ने तो आपको बड़ा तंग किया। ऐसा ही है? सुपरवाइजर ने नहीं, हमने सुपरवाइजर को सुपरवाइज बाय आवर ग्रेट मैम तलाइना। मक्खन लग के उतर गया, फिसल गया। अच्छा, नहीं, हमारे बड़े अच्छे, बड़े होनहार, इन्होंने माशाल्लाह इग्नाइट की फंडिंग भी विन की है। दे आर और सुपर स्टार्स एंड लॉट्स ऑफ गुड लक टू देम। अच्छा चलें, अगर आपसे कोई पूछे कि मुकद्दस और समीन अभी कोई देख रहे हैं आपको स्टूडेंट्स, तो वो पूछें आपसे कि आप क्या बना रहे हैं। वैसे तो मैंने अभी कवर की है कि आपके प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है क्विक लाइनर। तो अगर आप थोड़ा सा अपने उनको बताएं, स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं, व्यूवर्स को, कि ये क्या है प्रोजेक्ट आपका। मैम, इट्स बेसिकली वैन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम कह सकते हैं। और जिस तरह से हमारे पास बाकी ऐप्स भी हैं, लेकिन इसमें हमारा जो मेन फीचर जो बाकी ऐप से डिफरेंट करता है वो ये है कि हम लोग ड्राइवर को फैसिलिटेट करें कि वो अपनी अवेलेबिलिटी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं इस तरह से कि वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। वो एक स्पेसिफिक रूट बता देगा कि मैं इस रूट से, फॉर एग्जांपल गुलबर्ग से
मैं GT रोड जा रहा हूँ तो मेरा ये रूट है और मेरे ये डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं। तो वो क्या होगा कि वो जो जितने भी राइडर्स हैं ना, वो अगर इंटरेस्टेड राइडर्स होंगे वो उनको रिक्वेस्ट आएगी और वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर इस तरह से होगा कि वो फॉर एग्जांपल मैं अगर जल्दी फ्री हो जाती हूँ, कोई ऑफिस एम्प्लॉय जल्दी फ्री हो जाती है, कुछ भी ऐसे होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक रूट में जाते हुए गाड़ी में वो बैठ जाएंगे। इस तरह से उनका फेयर का भी सबसे बड़ा मसला जो हमें होता है वो फेयर का ही होता है कि उबर करीम में सोलो के लिए फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस के वाइज 1000-2000 तक भी जाता है, तो उसमें ये होगा कि जब कारपूल वाली चीज़ आ जाएगी या सब इकट्ठे जाएंगे तो उसमें फेयर काफ़ी डिस्काउंट हो जाएगा उसमें। वेरी गुड, ज़बरदस्त। बाकी इसमें एक हमारे एक और फीचर है परमानेंट राइड वाला, जैसे अभी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है हमारे स्टूडेंट्स को कि आपको ड्राइवर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है और आप उनको बार बार नोटिफाई करते हो इस चीज़ के बारे में कि अच्छा ठीक है हम लोगों ने एक मंथ के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और हमें एक मंथ के लिए ये वैन चाहिए या हमें इतनी बुकिंग करानी है, तो वो हमारी एक स्पेसिफिक टाइम तक आप मुझे इस टाइम इतने बजे इस जगह से पिक किया करेंगे और इसी का ड्रॉप किया। तो अगर आप दोनों से कोई पूछे कि आपको चैलेंजेस क्या ज़्यादा फेस किए हैं आप लोगों ने, और आपको अगर आप ही के प्रोजेक्ट को कोई आपके जूनियर्स कंटिन्यू करना चाहें नेक्स्ट टाइम, तो उनके लिए आप क्या कोई एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो पर्सनली मैंने जो चीज़ फेस की है वो ये है कि आप जब भी कोई नई लैंग्वेज सीखते हो ना, तो आपको उसके अंदर ना बहुत डेप्थ में जाके सीखनी चाहिए। यानी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस लैंग्वेज के अगर प्लस पॉइंट्स ये हैं तो उसके फ्लॉज ये। हम लोगों को ये था कि हमें प्लस पॉइंट्स पता थे लेकिन हमने फ्लॉज को इस तरह स्टडी नहीं किया था। तो जैसे फ्लटर में आपको डिपेंडेंसीज़ के मसले फेस करने पड़ते हैं, तो हमें वो नहीं पता था। अब जब हम वर्किंग हमने स्टार्ट की तो वो इतने ज़्यादा इशूज़ आए थे कि हमारा प्रोजेक्ट डिले होता गया काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ अगर हमने पहले स्टडी की होती तो एटलीस्ट हमें पता होता कि हमने इन इशूज़ को कैसे रिजॉल्व। और मैम इसमें मैं एक ये चीज़ भी ऐड करूँगी, और हम लोग को जो बिल्कुल न्यू बिल्कुल एक लेटेस्ट होती है जिसमें अपडेशंस आ रही होती हैं, आई थिंक कि वो हमें फ़ौरन ही चूज़ कर लेनी चाहिए लैंग्वेज, क्योंकि उसमें अपडेशंस आ रही होती हैं। एक चीज़ हम प्रिंट काम करते हैं तो उसमें नेक्स्ट डे करते हैं तो वो अपडेट हो जाते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिसमें अपडेशंस मंथली वाइज हों या सेमेस्टर वाइज हों। ये हमें काफ़ी फेस करना पड़ा इशू। ठीक है, थैंक यू सो मच मुकद्दस एंड समीन, एंड मेरी तरफ से और आपके सारे जूनियर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपको देख रहे हैं उन सब की तरफ से आपको लॉट्स ऑफ गुड लक। थैंक यू। हमारे साथ है नेक्स्ट ग्रुप, तो इनसे पूछते हैं अपना आप ज़रा आप इंट्रोड्यूस कर दें अपने व्यूवर्स को, अपना नाम बता दें, सेमेस्टर बता दें, सुपरवाइज़र कौन है? My name is Safira Fatima. My name is Hina Bashir and our supervisor is Shuhaim Shumali. Year of 8 semester. And our FIP project is local supply space. बेसिकली हमारी एक ऐप है जो कि होलसेल्स के लिए हम लोगों ने बनाई है। इसमें क्या करते हैं कि ये बनी है शॉप वेंडर के लिए, जो होलसेल फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करेगी, वो अपने ऑर्डर्स करवाएगा। और जैसे कि हमारे पास 3 स्टेक होल्डर होंगे, हमारे पास एडमिन होगा, हमारे पास शॉप वेंडर होगा और डिस्ट्रीब्यूटर होगा। शॉप वेंडर ऑर्डर्स करवाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा कि ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा, कैंसिल करेगा, शिप बताएगा कि शिपमेंट में प्रोसेसिंग में रिसीव हो गई, ये सारा काम डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। इसके अलावा अपनी प्रोफाइल वगैरह सब वो चेंज करेगा। एडमिन ये करेगा कि जब न्यू शॉप वेंडर या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, तो एडमिन उसको वेरीफाई करेगा या वो उसकी पूरी प्रोफाइल को देखेगा। अगर उसको लगा कि ये इस चीज़ के लिए एलिजिबल है तो उसको वेरीफाई कर देगा, अदरवाइज उसको कैंसिल कर देगा उसकी रिक्वेस्ट को। हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आती थी ना कि शॉप वेंडर को मैनुअली सारा कुछ करना पड़ता था, उसे कॉल करके डिस्ट्रीब्यूटर बुलाने पड़ते थे, फिर वो वहाँ पे आते थे, तो उनको सारा काम मैनुअल करना पड़ा। तो हमने क्या किया, इसके लिए अपनी ऐप चल रही है, अब वो ऐप के थ्रू अपनी शॉप में बैठ के सारा कुछ कर सकेंगे, अपने ऑर्डर कर सकेंगे, उनको देख सकेंगे कि वो कब उनको रिसीव हो रहे हैं, कब शिप हो रहे हैं, और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकेंगे। तो बजाय इसके कि वो जाएँ या वो यहाँ पे आए, तो हम बैठे ही एक क्लिक पे अपना सारा काम कर सकते हैं। राइट, वंडरफुल। तो अगर सफ़ीरा आप लोगों से ये पूछें कि आप अपने जूनियर्स को अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है, आप क्या एडवाइस करेंगे और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इसकी डेवलपमेंट के दौरान? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क यूज़ किया और हमने जावास्क्रिप्ट की। तो ऑफकोर्स न्यू टेक्नोलॉजी थी, न्यू लैंग्वेज थी, तो हम लोगों को यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ी, एरर्स वगैरह आते थे, मतलब तो ये था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे ये कि हम इसमें इंशाल्लाह एक न्यू मॉड्यूल बनाएंगे डिलीवरी बॉय का, जो प्रॉपर मतलब हमारी ऐप को प्रॉपर थोड़ा और भी वो एडवांस कर सकता है। तो हमारा ये इरादा है इंशाल्लाह कि बैठे बैठे मैनेज उसके लिए हमें मैनुअल कुछ ना करना पड़े। वंडरफुल, गुड। आपको भी लॉट्स ऑफ गुड लक। थैंक यू। यार बच्चों, आपका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये किसने डिज़ाइन किया है? हुमैरुन निसान है।
क्या बात है। तो हुमैरुन्निसा से पूछते हैं, हुमैरा आपको क्या लगता है कि आपका कैसा है फ्यूचर एज अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर? मुझे इंटरेस्ट ही मेरा जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइन में, तो इंशाल्लाह मैं आगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही जाऊँगी। सही हो गया। तो फिर अब इन स्टूडेंट से पूछते हैं हम कि इन्होंने क्या बनाया और इनका क्या प्रोजेक्ट है। जी, ओवर टू यू बच्चों। वालेकुम सलाम। थैंक यू मैम कि आप हमारे प्रोजेक्ट के लिए आपने टाइम निकाला है। सेकेंडली इट्स वेब बेस्ड ऑनलाइन हमने जो है यूनिवर्सिटी के लिए मैनेजमेंट FIP मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। सो बेसिकली हम लोगों को जो हमने जब इसका लिटरेचर व्यू किया था तो हमने देखा था कि मैनुअल सिस्टम था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो टाइम टेकिंग भी था और एंड दैट वाज नॉट दैट मच एफिशिएंट। सो उन सब ड्रॉबैक्स को देखते हुए हमने सोचा कि हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन जो है वेबसाइट बनाएं जिसमें हमने स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती थी ना प्रोजेक्ट रजिस्टर करने में, सुपरवाइजर सेलेक्ट करने में, आइडियाज़ वगैरह सुपरवाइजर्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो ये एक मैनुअल सिस्टम को हम लोगों ने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया। वंडरफुल। सो वी हैव प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें हमारी सुपरवाइजर्स भी अवेलेबल मिलेंगे, हमारे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर भी, इवन दो जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे HOD हमारी साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर कर रहे होंगे और स्टूडेंट विल be very much feel reliable while registering their projects by creating their meeting minutes, and as the one of the most interesting thing that I felt in this कि हम लोगों ने जो है रिजल्ट्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड किए। सो वंडरफुल। तो अब आप लोग इंशाल्लाह, आप लोग पार्ट 2 के हैं ना स्टूडेंट्स, तो मतलब यू आर रेडी टू गेट लॉन्च इन द इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला। तो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ देखते हैं अपना? मैम वैसे कोई 1 पाव आधा किलो? while starting the project it feels कि हम लोग at that time we feel कि somehow how we'll manage these all things, but side by side जैसे हम लोग लिटरेचर व्यू करते हैं, जैसे जैसे हमने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुपरवाइजर ने भी हमें बहुत हेल्प की सब में। हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ की चीज़ें भी देखी, तो हमने बेसिक जो हमने इसमें जो मॉड्यूल्स ऐड किए वो यही कि हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिटरेचर व्यू करने के बाद उनके हमने लाइक सम ऑफ देयर यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास ये मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल था, बट हम लोगों ने उनमें से भी एक्सट्रैक्ट किया वो जो रिक्वायरमेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं करे, हमने वो भी ऐड किए हैं। तो मैम अल्हम्दुलिल्लाह वी फील कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं मैम इंशाल्लाह बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी सुपरवाइजर ने ना हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, उनकी हेल्प से हम लोगों ने ना ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया। मोटिवेशन इन लाइफ इज वेरी मैम अभी तो ये हमारा सिर्फ 80 के लिए ना, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई इसको आगे मतलब और बड़ा करना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए बनाना चाहिए, तो वो इसमें कर सकते हैं, लाइक BC हो गए, CS वाले। ज़बरदस्त। आप लोगों के लिए भी बच्चों लॉट्स ऑफ गुड लक और बहुत कामयाब हो, जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। शुरू। ठीक है मैम, बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम कलेक्टिव जिक्र कर सकते हैं। कलेक्टिव जिक्र करने के लिए हम उसमें वर्चुअल रूम्स क्रिएट कर सकते हैं और वर्चुअल रूम्स में हम अपने मर्ज़ी से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, हम जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, और देन हमारे पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, जनरेट होगी, उसको फिर हम बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को वीकली, मंथली, डेली बेसिस पर। इसमें हमारे पास सर्विसेज हम दे रहे हैं कि रूम क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग जो रूम क्रिएट होगा उसको नोटिफाई भी कर रहा है और उसको ट्रैक भी कर रहा है, और जो रूम है वो इंडिविजुअल भी हो रहे हैं, कम्युनिटी भी हो रहे हैं। कम्युनिटी में जो पार्टिसिपेंट होंगे वो ज्वाइन भी कर सकेंगे और हमारा जो लिंक्स है वो फ्रेंड शेयर भी कर सकते वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। हो जाएगा, डाटा यूज़ करें हम फ्रंट एंड और बैक एंड। जी हादिया, क्या प्रोजेक्ट है आपका? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है किचन गार्डनिंग। ठीक है, किचन गार्डनिंग के हमारा जो मेन फीचर है वो इसमें है ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग हम प्लांट के हर फेजेस की है, लाइक जैसे प्लांट होता है पहले शुरू के फेज में सो सीड होता है, जैसे आप हर फेज़ के अंदर प्लांट जाता है तो उसकी ट्रैकिंग होगी। ठीक है, यूज़र अपनी ट्रैकिंग ले सकता है हर प्लांट की, उसको गार्डन में ऐड करके, और जो ट्रैकिंग होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो है आस्क एन एक्सपर्ट का भी है, अगर यूज़र को कोई क्वेरी है तो वो आस्क एन एक्सपर्ट का मेन्यू यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन और क्वेरीज पूछ सकता है वहाँ पे जाके। और मार्ट का फीचर भी है, वहाँ पे यूज़र बाय सेल कर सकता है प्लांट्स को या फिर टूल्स वगैरह को, सीड्स वगैरह को। और इसके अंदर ये है कि हम लोगों का कम्युनिटी का फीचर भी है। इसके अंदर ये है कि जो यूज़र्स हैं वो आपस में पोस्ट वगैरह पोस्ट करके ना, जैसे हमारी पोस्ट होती है, हम इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पोस्ट करते हैं, ऐसे वो पोस्ट करके वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, दूसरे यूज़र्स भी वहाँ कमेंट कर सकते हैं, और पोस्ट वगैरह लाइक वगैरह भी कर सकते हैं, कमेंट हो सकता है। और बस एवरीवन थैंक यू।
अच्छा, वाकई अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये आप लोगों का मेरा ख्याल है इस कैंपस में पहला ओपन हाउस है ना? तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी इंशरा, बताएं खदीजा, आपका क्या प्रोजेक्ट है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर। ये अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जब आप न्यू कमर आते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में कैसा इन्वायरमेंट है, आप क्या डिपार्टमेंट से क्या इन्फॉर्मेशन मांगनी है, तो आप इजीली यहाँ पर असेस कर सकते हैं। और कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, या ये सोसाइटी जैसे हम IEEE की ले लें, मोस्टली बच्चों को नहीं पता, टीचर्स को खुद बताना पड़ता है कि IEEE की सोसाइटी से अपन ज्वाइन करें। इसमें ईजी टू एक्सेस होगा, उन्हें सब कुछ सामने प्रॉपर पता चल रहा होगा कि ये सोसाइटीज़ हमारे पास हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे, और उन्हें सामने फिर होगा कि वो इजीली ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इवेंट्स, जो भी यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होंगे वो टाइमली उन तक पहुँच जाएंगे ताकि वो आ सकें इवेंट्स में। गुड हो गया, ज़बरदस्त। तीनों बच्चों खदीजा, सिद्रा और इंशरा, आपको लॉट्स ऑफ गुड लक। थैंक यू मैम। और बहुत कामयाब हो और दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, आप ब्लॉग हमारा रीड कर सकती हैं। अच्छा चलें जी, ये हमारे 3 और शाहकार स्टूडेंट्स। चले अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नायाब ताहिर एंड आई एम अरीश फातिमा। वंडरफुल जी। अच्छा ये बताएं कि आपका, मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है आपका क्या प्रोजेक्ट है क्योंकि आप लोग मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। तो अगर जो अभी आपको देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो अभी जिन्होंने अभी बेसिकली रील बाज़ार एक शॉपिंग एप्लीकेशन है जिसमें मेनली जो कंटेंट है वो रील्स या शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में होगा। और हमारी एप्लीकेशन के जो 2 मेजर यूज़र्स हैं वो एक सर्विस प्रोवाइडर है और एक कस्टमर है। सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो अपनी शॉप को, मल्टी वेंडर एप्लीकेशन है, मल्टीपल सेलर्स जो हैं वो अपनी शॉप्स को सेटअप कर सकते हैं। एक सेलर अपनी शॉप को सेटअप करके अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है, चैट के थ्रू अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी शॉप की स्टोरीज अपलोड कर सकता है। और जब हम कस्टमर्स की तरफ आते हैं तो कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़। उसके अलावा ये है कि रिवील का हमारा एक फीचर है जिसके थ्रू कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट की रिव्यू रील्स अपलोड करेंगे, जिससे वो ऐप के बाकी यूज़र्स के साथ अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जब हम आते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमारी ऐप के ऊपर जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनको मैनेज कर सकता है। उसके अलावा कोई भी वार्निंग्स हैं या अकाउंट्स हैं, यूज़र्स हैं, शॉप्स हैं, वो उनको मैनेज कर सकता है। ये सारा हमारी ऐप का एक ओवरव्यू है। वेरी गुड, वंडरफुल। अच्छा अगर आप तीनों से मैं पूछूं कि आप लोगों ने इसमें क्या नया सीखा, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी, फ्लटर पे हम काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक न्यू चीज़ थी, और क्योंकि उसका फ्यूचर भी है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ है जो हमने सीखी है। वंडरफुल, ऐप डेवलपमेंट। और दूसरा ये कि आपसे ये पूछा जाए कि आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े, और क्या एडवाइस है जो आप मतलब कोई फ्लटर में अगर काम करना चाह रहा है या आप ही के प्रोजेक्ट के आइडिया को कोई अपने FYP के लिए लेके जाना चाह रहा है, तो क्या आप एडवाइस करेंगे उनको? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टीम वर्क में काम करो। दैट आई थिंक आपका प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाएगा। और कम्युनिकेशन बैरियर्स को प्लीज़ ख़त्म करो। वो जो आइस ब्रेकिंग सिस्टम है प्लीज़ वो कर दो। और मैनेज करना इज़ अ बिग चैलेंज। प्रोजेक्ट मैनेज करना इज़ अ रियली बिग चैलेंज। वो पहले हमें मुश्किल लगा था लेकिन बाद में भी सेटल आए। इट्स अमेजिंग। और इसके अलावा एक चीज़, जैसे कि हम फ्लटर पे काम करें तो हमारा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, समर में हमने सीखा। अगर आप 5th सेमेस्टर में हो एटलीस्ट और आपको लग रहा है कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है, आप अपनी टेक्नोलॉजी डिसाइड करो, अपना डायरेक्शन, और उस पर पहले से प्रैक्टिस करो ताकि आपको ड्यूरिंग डेवलपमेंट चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स ना फेस करना। कंफर्ट जोन से निकल आओ। वेरी गुड। तो अब आपको महसूसमेंट हो रही है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रियल लाइफ में जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़बरदस्त। और अगर आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये करूँ कि अब आप अपने आप को विद इन 5 years कहाँ देखते हैं, तो क्या आंसर करेंगे इसका? अगर अरीज आपसे पूछा जाए पहले तो। I'll have my own software house. वाह ज़बरदस्त। तो फिर वहाँ पे इतने जूनियर्स के लिए कोई रोजी रोटी का कोई बनेगी आप वसीला? हाँ डेफिनेटली। मैं अब अंडरस्टैंड कर सकती हूँ जिस स्टेज पे मैं हूँ कि
इस स्टेज पे बच्चे बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं और उनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो आई डेफिनेटली गो फॉर स्टूडेंट्स। राइट। और अगर नायाब से पूछे, नायाब वो स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे नायाब, और अब माशाल्लाह जो फाइनली ये प्रोजेक्ट बना रही हैं, क्या फील करती हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? माइंडसेट का डिफरेंस है। सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का नहीं था, तो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा कुछ भी, लेकिन कंसिस्टेंसी जो आपने सिखाई है हमें, सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि दिन रात यही काम करते रहे। क्या बात है, ज़बरदस्त। और अगर नौशीज़ा से पूछे, नौशीज़ा आप क्या अपने आप को देखती हैं 5 सालों में, आप किधर होंगी? इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल तो गूगल में इंटर्नशिप स्टार्ट करूँगी और वहाँ पे और 5 साल के बाद इंशाल्लाह अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस होगा। क्या बात है। तो अगर मैं बुजुर्ग हो जाऊँ और मेरी कोई जगह होगी उस सॉफ्टवेयर हाउस में, कोई वो आपकी का तो है। ये देखें बच्चे कितने अच्छे हैं कि अभी बना नहीं है और मेरी जो नौकरी है वो पक्की हो चुकी है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़, जीते रहो। अल्लाह जी, एक जी हमारी तैयबा हैं स्टूडेंट, उन्होंने ये चीज़ बनाई है। और तैयबा आप बताएं क्या चीज़ है? मैम बेसिकली ये जितने भी गेस्ट आएंगे, क्योंकि ओपन हाउस है, इंडस्ट्री से भी बंदे आ सकते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स होगी, फैकल्टी मेंबर्स हो गए, उन सबको ये हम ना वेलकम कर रहे हैं। वेरी गुड। और ये आपने डिज़ाइन किया? यस मैम, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। और आपने ये कौन से टूल में डिज़ाइन मैम किया? ये मैंने फोटोशॉप पे डिज़ाइन किया है। तो ये आप कौन से सेमेस्टर में आपने पढ़ा है ये? मैम ये भी हमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा, और ये हमें ग्राफिक डिज़ाइन मैम शुमाइला पढ़ा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी 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 वेल एक्सपीरियंस विद अस। वेरी गुड तैयबा, गुड लक, थैंक यू। अब हमारे साथ हैं मैम ताजवर महमूद। मैम ताजवर महमूद जो है यहाँ पे फाइनली ये प्रोजेक्ट की जो है वो कोऑर्डिनेटर भी हैं, और ओपन हाउस इनकी एफ़र्ट है और इनकी टीम की एफ़र्ट है। तो हम मैम ताजवर से पूछते हैं कि इस सारे इवेंट को अरेंज करने में उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई इसको लेके चलता है आगे तो इस पूरे इवेंट को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैम ताजवर, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। और मैंने सबके लिए ओपन इनविटेशन किया था। ओवरऑल ओपन हाउस जो है हमारे स्टूडेंट को एक्सपोजर देने के लिए हम लोग करते हैं। तो मैं आपको कुछ इसके बताती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ें मेरी स्मूथ गई थी और किन चीज़ों में मुझे हर्डल फेस हुआ है। स्मूथ ये था कि जहाँ मेरी फैकल्टी की मुझे इनपुट चाहिए थी, चाहे वो मेरी टीम का पार्ट है या नहीं, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक्स्ट्रा जाकर एफर्ट की है और ख़ुद अपने ओन पे भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने अरेंज की है। पर हर्डल्स ये हैं कि थोड़ा सा लोअर स्टाफ जो होता है उसको मैनेज करते हुए प्रॉब्लम आती है, और इन्वाइट्स भेजते हुए आपको बहुत होता है कि आपको मेरे ख्याल से एडवर्टाइज ज़्यादा करना चाहिए, ताकि ये जो ओपन हाउस है अभी आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। ओपन हाउस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये रहे हैं कि मेरी फैकल्टी ने और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन्होंने अपने ओन पे खुद अपने पैसों से काफ़ी चीज़ें उन्होंने अरेंज की हैं, बट थोड़ा सा लोअर स्टाफ को मैनेज करने में मसला ज़रूर आता है कि वो पीसीज लाने हैं, एक्सटेंशंस लानी है। तो आई गेस वो भी हमने काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया कि हमने इवेंट काफ़ी पहले शुरू किया था तो टाइम पे स्टार्ट हो गया। सेकंड ये था कि आपको जो इन्विटेशंस हैं वो आपको उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि प्रॉपर लोगों तक ये पहुँचे भी। मुझे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये लगा कि हमने इन्विटेशंस जिनको दिया है वो आएंगे बट वो कम लोग हैं, और मेरे ख्याल से ओपन हाउस इतना ओपन होना चाहिए कि हर एक यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये हमने एक चीज़ अभी खुद ऑब्जर्व की थी कि जो नए स्टूडेंट अभी इन्वॉल्व भी नहीं हुए हुए वो आके यहाँ पे कॉलेजेस लेवल पे भी आए हैं यहाँ पे विजिट करने, देखने के किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम होता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम ताजवर। ऑनेस्टली अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं तो ये जो है वो पहला इवेंट है हमारा इस कैंपस में गुलबर्ग ग्रीन्स में, और ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने ग्रैंड लेवल का इवेंट, क्योंकि आपको पता है नई जगह पे नए एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, और हम टोटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई आसान काम नहीं था। और मैम ताजवर ने और इनके जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं और जो इनकी टीम है, फैकल्टी है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया, और फर्स्ट एफर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। एंड मैम इंशाल्लाह आपको लॉट्स ऑफ गुड लक फॉर फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जी नाजरीन रोटी खुल गई। किसी भी इवेंट का जो सबसे कैची मोमेंट होता है वो होती है रोटी शोटी। तो जनाब सॉरी, ये रोटी शोटी तो नहीं थी, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त रिफ़्रेशमेंट थी, और जो है वो रिफ़्रेशमेंट में जो है वो थे जी बनाना ब्रेड था, और जी बड़े ज़बरदस्त बिस्किट्स थे, और चाय शाय थी, और ये कुछ टाकड़ों में कुछ पड़ा हुआ है पर मैंने झांक के नहीं देखा क्योंकि मेरा फोकस था कि मैं ये इवेंट आपके लिए कैप्चर करूँ। इट वॉज अ वंडरफुली अरेंज्ड। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली। अल्लाह हाफिज़।